इनकी यात्रा कवर करेगी। तो कांग्रेस तो कुछ कर रही है, साफ दिखाई दे रहा है। बुशरा जी, आपके पास आना चाहूँगा, ये जानकारी थी जो रखना चाह रहा था, और इसलिए भी क्योंकि लोग पूछते हैं कि कांग्रेस गुजरात में क्या कर रही है। अभी अनफॉर्चुनेटली गुजरात से हमारे साथ कोई एक्सपर्ट नहीं बैठे हुए हैं, नहीं तो वो और अच्छे से बताते। आने वाले समय में बैठेंगे, कल बैठे हुए थे तो बता ही रहे थे कि क्या कुछ गुजरात में चल रहा है। लेकिन गुजरात की तरह हिमाचल प्रदेश में भी शुरुआत में ही मैं कह रहा था कि कैसे एक असंतोष है, इतना ज़्यादा असंतोष है, इतनी बगावत है बीजेपी के अंदर कि बीजेपी अंदर खाने ही अपने लोगों को सुधारने में और उनको खुश करने में ही पस्त हो चुकी है। बुशरा जी, इन सब से इतर चुनावी बातें हम कर रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा राहुल गांधी से ही आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। बहुत लंबे वक्त के बाद आज आपके साथ फिर से जुड़ने का मौका मिला है। राहुल गांधी की पदयात्रा जैसे जैसे बुशरा जी आगे बढ़ रही है, उनकी पदयात्रा में जो लोगों का जो हुजूम है वो बढ़ता जा रहा है। और अब मज़ेदार तथ्य ये भी है कि इन तमाम राज्यों में अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु, जहां पर कांग्रेस भी शासन में है, और तमिलनाडु के अलावा आप आइए केरल, वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार नहीं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये जो लोग स्वतःस्फूर्त आ रहे हैं, और यहाँ से जो पैगाम, अब तो लोग कह भी रहे हैं कि उस यात्रा की बात जो है वो सुनाई दे रही है इधर भी। अभी मीनू जी भी कह रही थी, प्रशांत जी भी इस बात को एंडोर्स करते हैं, और कमोबेश यही बात धनंजय जी भी, चूंकि मुंबई में बैठे हुए हैं तो गुजरात को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, तो वो भी करते हैं एंडोर्स। आप क्या मानती हैं, ये यात्रा चुनावी राज्यों में बिना राहुल गांधी के गए, बिना इस यात्रा के गुजरे, उस पर प्रभाव डालेगा? अभी चुनाव नहीं है इसलिए डालेगा मैं कह रहा हूं, क्योंकि 12 तारीख को पहले राज्य में यानी हिमाचल में चुनाव होना है। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो राजीव जी के ऐसे वक्त में जहां पर सिर्फ बांटने की सियासत हो रही है, जहां सिर्फ एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाया जा रहा है, जहां सिर्फ उस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जहां पर एक कम्युनिटी को एक तरह से देश का दुश्मन एक तरह से करार दिया जाता है, तमाम डिबेट से लेकर और स्पीच से लेकर तमाम चीजों में आप देख लीजिए। ऐसे वक्त में देश की दूसरी सबसे बड़ी जो नेशनल पार्टी है, अब दूसरी हो गई है नेशनल पार्टी, उसने और उस एक लीडर ने जिसको हर तरीके से, हर तरह से हम ये कहते हैं कि टारगेट किया जाता है, जिस भी तरीके से हो सकता है, तमाम मीडिया सब कुछ लगाकर, ऐसे वक्त में राहुल गांधी का ये सोचना कि देश को जोड़ने के लिए वो एक पद यात्रा करें, अपने आप में ये एक बहुत सराहनीय और एक हिम्मत वाला कदम है। जब आप सियासत में देख रहे हैं कि बिल्कुल वो धरातल पर जा चुकी है, जहां पर आप इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के बयानात, इस तरह की स्पीचेस, इस तरह की तमाम सियासत देख रहे हैं, वहां पर इस तरह की यात्रा की शुरुआत करना और पद यात्रा की शुरुआत करना, ये वाकई में एक बहुत सुकून देने वाला एक आइडिया है। और जिस तरह से वो पूरी पदयात्रा जो है वो निकाली जा रही है, उसमें जो तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह से लोग रोकर, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, हर मजहब के लोग, चाहे वो हिजाब वाली बच्ची हो, चाहे वो बिना हिजाब वाली बच्ची हो, हर मजहब के लोग जिस तरह के आकर मिल रहे हैं राहुल गांधी से, वो उन्हें अपने कंधों पर बिठाते हैं, रो के उन्हें कंधे से अपने गले से लगाते हैं। ये तस्वीरें राजीव जी अब देखना बिल्कुल, आप कहें कि अब देखने के लिए मिलती ही नहीं है, और जो कुछ होता भी है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का ड्रामा लगता है। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, ये कहीं से ड्रामा नहीं लगता, बल्कि लगता है कि देश का एक बड़ा हिस्सा, देश का तबका किस तरह से इस भारत जोड़ो पदयात्रा के साथ है। और आप ये देखें कि अगर बीजेपी से परेशान नहीं होती तो जो चाहे टी शर्ट को लेकर कैंपेन की गई हो, या इसी तरह की ओछी राजनीति करने की जो कोशिश की गई थी और फिर बैकफायर हुई एक तरह से वो खुद बीजेपी के ऊपर ही, तो वो ये सब कुछ नहीं करते अगर इतनी बड़ी तादाद में इसका असर देखने के लिए नहीं मिलता। और आप ये देखें कि वो गोदी मीडिया जो सिर्फ पप्पू और इस तरह के लक़ब से सिर्फ राहुल गांधी को बुलाता है और सिर्फ उनकी इमेज को मलाइन करने की कोशिश करता है, हमेशा उनको भी राहुल गांधी की इस पदयात्रा को कहीं ना कहीं
हेडलाइन बनाने पर मजबूर होना पड़ा। आप ट्वीट देखें उन गोदी मीडिया पत्रकारों के, जहां पर राहुल गांधी सोनिया गांधी के शूज जो है लेसेस टाई कर रहे थे, तो माँ का प्यार ये सब करके उन्हें मजबूरन इस तरह से उन्हें ट्वीट करने पड़े, उन्हें भी सामने आना पड़ा, क्योंकि वो तस्वीरें इस तरह से जोर से चीख कर बोल रही हैं कि आप कितनी भी खामोशी इख्तियार करें, वो अपने आप में अपनी कहानी को बयां कर रही हैं। और जिस सादगी से, जिस पूरी आत्मीयता से और जिस इंटेंशन के साथ इस यात्रा को किया जा रहा है, आप ये देखिए कि चाहे वो इलेक्शन वाले राज्यों से होकर अभी गुजर रही हो या ना गुजर रही हो, लेकिन इसकी चर्चा पूरे देश में है। जो लोग कांग्रेस को शायद पसंद भी नहीं करते, हो सकता है राहुल गांधी की जो सियासत है उससे अग्री भी ना करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो एफर्ट किया जा रहा है, वो जिस तरह की मेहनत की जा रही है, जो स्टेज्ड चीजें नहीं है, जो बिल्कुल एक तरह से अनप्लान्ड इस तरह से जो चीजें की जा रही हैं, उस पर बात करने के लिए मजबूर है। मैं आपको खुद बताऊं, इस तरह की ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए लोग जब पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर इस तरह की बातें एक तरह से खत्म हो गई थी, आप ये देखिए कि उस पर बात अब लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब राहुल गांधी इन राज्यों से, चाहे हिमाचल और गुजरात की हम बात करें, जहां पर भारी पैमाने पर, खासतौर पर गुजरात की बात करूंगी, एंटी इनकम्बेंसी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। और यही वजह है कि केजरीवाल को ये लगता है कि जो राज्य, दिल्ली में आप देखिए कि कांग्रेस मजबूत थी, तो वहां से कांग्रेस का एक तरह से सफाया किया गया। पंजाब आप देख लीजिए, हिमाचल, गोवा और गुजरात, ये वो राज्य हैं जहां पर ये माना जाता है कि कांग्रेस जो है उसका अपना अस्तित्व, एक जनाधार वहां पर मजबूत था। वहां पर एक तरह से उसमें सेंध लगाने की कोशिश है। और जिन केजरीवाल को ये इसलिए जाना जाता था, आम आदमी पार्टी को, आतिशी जैसी लीडर को, कि वो बात करेंगी डेवलपमेंट की, वो बात करेंगी एजुकेशन की, तो आप ये देखिए कि हास्यास्पद है कि वो बात कर रही हैं गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर जो है वो नोट पर होने की। और बीजेपी जो है और उनके पाले हुए जो पत्रकार हैं, वो सेकुलरिज्म पर बहस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक सेकुलर इंडिया है, यहाँ पर आप इस तरह से एक मजहब के मानने वाले आराध्यों की तस्वीर जो है वो नोट पर नहीं लगा सकते हैं। तो ये हास्यास्पद ही है कि आप सियासत बदलने आए थे, लेकिन आप ये देखिए कि कैसे आप जो है सियासत का, बल्कि उससे कई कदम आके उसका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन अंत में मैं ये जरूर कहूंगी कि ये यात्रा जो है वो चीख कर जोर जोर से लोगों के कानों में जाकर ये बात कह रही है कि इसका असर पड़ रहा है और आगे इसका असर पड़ेगा। हालांकि ये चैलेंजिंग जरूर है राजीव जी कि साउथ से जब नॉर्थ की तरफ ये यात्रा आएगी, तो क्या यही हुजूम और इसी तरह की तमाम तस्वीरें हमें देखने के लिए मिलती हैं? क्या वो हमें तमाम चीजें उस तरह से वो तस्वीरें सामने आती हैं? ये देखना बेहद दिलचस्प जरूर होगा। जी बिल्कुल।